अरे बाप रे, भयंकर ठंड पड़ रही है। राजस्थान ठिठुर और गलन के दौर से गुजर रहा है। सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सभी जिले कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरह ठंडे पड़े हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रिश्ते की बर्फ भी कहीं से पिघलने का, टूटने का नाम नहीं ले रही। नए साल के जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई थी। लोगों के इरादों पर बर्फ जमी हुई नजर आई। नए साल की शुरुआत पर कहीं से भी कोई खुशखबर सुनने को नहीं मिली। किसान आंदोलन ने पूरी मजबूती के साथ नए साल में प्रवेश कर लिया। सियासत की गर्मी मोदी सरकार की बर्फ की तरह जमी जिद को पिघाल नहीं पा रही। पिछले साल और इस साल में कोई खासा बदलाव नजर नहीं आ रहा। सब कुछ जस का तस है। मैदान बाबा, मैदान के घर में चिड़िया बोली चाचू चू चस। कोरोना पिछले साल को साबुत निगल गया। इस बार उसका जुड़ा भाई स्ट्रेन आ धमका। सबसे पहले हमने कोरोना को कुछ दिन का मेहमान समझा और यह सबसे बड़ी भूल की। इस बार हम स्ट्रेन को मामूली समझकर भारी भूल कर रहे हैं। स्ट्रेन के मरीजों की संख्या फिलहाल देश की आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ये सुनकर हम खुश जरूर हो सकते हैं, पर हमारा डर कोरोना काल की बोरियत से तंग आकर हमारे दिल से अब निकल चुका है। कोरोना काल में जिंदा तो बच गए, पर अब लोग सोच रहे हैं कि स्ट्रेन भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। शायद अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि कोरोना से 20 गुना ताकतवर है ये स्ट्रेन। 1 से 20, 20 से 20,000, 20,000 से 20 लाख तक पहुंचने में सिर्फ इसको 1 महीना लगेगा। सरकार 8 जनवरी से ब्रिटेन से सारी हवाई उड़ानें शुरू करने जा रही है। आपको बता दूं कि उनकी गणित क्या है मुझे नहीं पता, पर दवाइयां कंपनियां बेहद खुश है। पिछले साल उन्होंने जमकर मुनाफा कमाया। इस साल उन्होंने स्ट्रेन को अपना कमाऊ पूत समझ लिया है। उन्हें लग रहा है कि स्ट्रेन इस साल उन्हें बहुत पैसा कमा के देगा। ब्रिटेन से आया स्ट्रेन यूरोपीय देशों में अपनी पूरी तरह मारक क्षमता के साथ चल रहा है। स्थितियां लॉकडाउन तक पहुंच गई है। 8 जनवरी से निःशुल्क उड़ानों में स्ट्रेन हवाई यात्राओं पर निकलेगा। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। स्ट्रेन आने वाले कुछ महीनों में देशवासियों के लिए नया सरदर्द बनकर आएगा। पिछले सालों को जिस तरह कोरोना खा गया, उस तरह इसी साल को स्ट्रेन भी खा जाएगा। आ रही वैक्सीन कोरोना और स्ट्रेन के लिए कितना मजबूती से काम करेगी, कितना मुकाबला कर पाएगी, ये कोई कह नहीं सकता। किसी बात पर इसका कह नहीं सकते। दोनों की प्रकृति में भारी अंतर है। लोग ये सोचते हैं कि दवाइयां आने पर ढिलाई हो जाएंगी या छूट दे दी जाएगी, पर भैया आप इस बात को समझिए कि मोदी जी पहले से ये बात जान चुके हैं और पहले वो कह रहे थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब वो अपनी बात से पूरी तरह मुकर गए। ये यूं कहूं कि आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अब वो कहने लगे हैं दवाइयां भी और कड़ाई भी। देश में कोरोना की मौजूदगी और स्ट्रेन की संभावना के बीच स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है। जिनमें राज्यों में स्कूलों को खोले गए हैं उनके नाम है केरल, कर्नाटक, असम और भी कई राज्य हैं जिनमें स्कूलों को खोल दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और कई राज्यों में पार्शियली स्कूलों को खोल दिया गया था। उधर मुंबई में स्ट्रेन को देखते हुए स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का वापस ऐलान किया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में स्कूल कब खुलेंगे, इसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी नहीं है। देश में जहां जहां स्कूल खुल गए वहां बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। भेजेंगे भी क्यों? क्योंकि सरकार को जल्दी हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स को कोई जल्दी नहीं है। बिना वैक्सीन के बच्चों को स्कूल भेजकर अपने बच्चों को मौत के मुंह में वो नहीं भेजना चाहते। स्ट्रेन यूं भी छोटे बच्चों पर पैनी नजर गड़ाए बैठा है। ये आपको मैं ये बता दूं कि स्ट्रेन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देश की बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों को बड़ी तादाद में मारना भी इसके लिए एक उपाय हो सकता है। यद्यपि उपाय लोगों के लिए कल्याणकारी हो कि नहीं हो, मगर देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए लोगों को मारना कोई मायने नहीं रखता। बच्चे पैदा करने में यूं तो इंडियंस का कोई मुकाबला नहीं है। उन्हें खुली छूट दे दी जाए तो देश की आबादी कुछ सालों में दुगनी हो सकती है। मोदी सरकार जिंदा रहने वालों को हिदायतें दे चुकी है। गाइडलाइंस पर चढ़ने वालों के लिए कानून भी सख्त हो चुके हैं, मगर किसी की किस्मत में ही मौत लिखी हो तो मोदी जी भी क्या कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बार, लास्ट बार और सच में दिल से समझाना चाहता हूं कि कोरोना को हमने बहुत हल्के में लिया था और कोरोना ने क्या किया इसके लिए तो शायद शब्द भी नहीं होंगे। पर स्ट्रेन अब क्या कर सकता है उसके लिए हम पहले से सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी देश में कुल 29 मरीज मिले थे, पर अब इनकी संख्या हो सकती है कि आगे बढ़ जाएं। कोरोना जब आया था ना, तो हम लोगों ने इसको भी मजाक समझा था कि हम तो भारतीय, हम तो इंडियंस हैं, हमारा कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी कई बीमारियां आती, कई चली जाती हैं, पर यकीन मानिए कि मार्च के बाद कई लोग घर पर बैठे हैं और आज जनवरी आ गया है। मार्च आने में नए साल के सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, पर अभी तक अर्थव्यवस्था, जो लोग घर पर बैठे हैं, जिनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, वो लोग चल नहीं पाए। कोरोना इतना सब कुछ हमारे लिए ख़राब कर गया। मैं आपसे बस यही दुआ करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 स्ट्रेन को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और 20 गुना खतरनाक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर कोई भी आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, मास्क यूजेस नहीं कर रहा है, तो उसको समझाइए, बताइए। क्या पता शायद आपकी एक हिदायत, आपकी एक सिफारिश उसकी ज़िंदगी बचा सके। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.